गाइस, सो देर इज़ अ वेरी स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, स्पेशली जो लोग जर्मनी की खूब तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी कैंडिडेट है, शी इज़ वन ऑफ आर टॉप परफॉर्मर्स। सडनली मुझे मेरे प्रोग्राम हेड का कॉल आता है एंड दिस कैंडिडेट इज़ टेलिंग अस दैट वाई वाई डू इट एनी वे, मैं इतना क्यों मेहनत करूँ, एफर्ट लूँ। मुझे तो लगता है मैं वैसे भी अगर फेल ही हो गई तो फिर क्या ही पॉइंट है, अभी गिव अप कर लेते हैं। एंड आई वॉज लाइक सरप्राइज, आई एम लाइक कहाँ से बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो ये? बिकॉज द थिंग इज़, फियर फील करना गलत नहीं है, इट्स अ वेरी नॉर्मल इमोशन, बट इट्स नॉट प्रूवन। आपने प्रूफ का किया है। अगर हमारे ट्रेनर बोलते हैं कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, या आपका टेस्ट में नहीं अच्छा निकल रहा, इंटरव्यूज़ में, या हम स्पीकिंग स्किल्स के भी क्लासेस लेते हैं, उन सब में अगर कंसिस्टेंटली आप अच्छा नहीं कर रहे हो, देन वी हैव डेटा टू प्रूव इट। अदरवाइज दिस फियर इज़ जस्ट फियर, राइट? एंड मैंने उनको वो भी बोला कि इट इज़ वेरी नॉर्मल, बिकॉज आप कोई भी एथलीट देख लो, कोई टॉप परफॉर्मर देख लो, सेलिब्रिटी देख लो, एवरीबडी फील्स फियर बिफोर दे परफॉर्म, राइट? वेदर विराट कोहली बोल लो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बोल लो, आप उनके इंटरव्यू सुन लो, मेरी बात मत सुनो, उन लोग भी बोलते हैं इट्स अ वेरी नॉर्मल इमोशन। आपको वो डर आएगा ही, क्योंकि आप कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट अटैम्प्ट कर रहे हो जो आपने शायद कभी किया नहीं है, राइट? तो ये फील होना नॉर्मल है। बट मेरा इससे आपका ये शेयर क्यों कर रहा हूँ मैं इंसिडेंट, क्योंकि आपको इसके बारे में बात करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, उन्होंने, आई डोंट थिंक उन्होंने कल परसों उठ के बस उनको माथा चढ़ गई और उन्होंने सोच लिया कि हाँ मुझे से नहीं होने वाला जर्मन लैंग्वेज। वो काफ़ी महीनों से उनके दिमाग में पनप रहा होगा, एंड वो एंग्जाइटी बढ़ बढ़ के इतना बड़ा हो गया कि नाउ शी इज़ लाइक आई एम गोना क्विट एवरीथिंग ऑल टुगेदर। सो टॉक अबाउट दिस विथ योर क्लासमेट्स, विथ योर टीचर, जहाँ पे भी आप जर्मन सीख रहे हो, क्योंकि ये कोई आसान भाषा तो नहीं है। हम अपने हमारे कैंडिडेट्स के साथ भी हमने क्लियर एक्सपेक्टेशन रखा है, एंड दिस इज़ मोर ऑफ अ मैसेज टू एवरी वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर जर्मन फॉर वॉट एवर रीजन्स, विथ कौन से भी कंपनी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ आप काम कर रहे हो। या हमेशा आप याद रखना कि इट्स समथिंग यू आर अटेम्प्टिंग वेरी डिफिकल्ट, और बहुत से लोग तो ये करते भी नहीं हैं, और बहुत लोग बीच में भी ड्रॉप ऑफ करते हैं और आगे जाके भी ड्रॉप ऑफ करते होंगे, शायद आपने भी देखा होगा। एंड फॉर वॉट एवर रीजन्स, मे बी नॉट परफॉर्मेंस बट फैमिली इशू, बहुत सारे रीजन्स होते हैं। कोई किसी के कोई क्विट करता है कोई चीज़, बट आपको ये नज़रिए में रखने कि आपका हायर पर्पज़ या गोल क्या है, बिकॉज वो एक ही चीज़ है जो आपको ट्रैक पे रख सकता है। बाकी कोई कितना भी मोटिवेशन देगा, आपके पेरेंट्स, ट्रेनर, हम रिक्रूटमेंट, कोई आपको ए टू बी नहीं लेके जाएगा, जितना आपका हायर पर्पस और गोल लेके जाएगा। तो आप उस पर क्लियर रहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो, दूसरों का देख के कर रहे हो कि खुद आपको खुद को जाना है, आपको खुद सही में लगता है कि आप खुद के लिए, आपके फैमिली के लिए कुछ बेटर कर सकते हो। एक और नज़रिया आपको दूंगा कि आप ऐसे इमेजिन करो, आपके साथ जो भी सीख रहे हैं, इमेजिन करो आज सब लोग ने ड्रॉप कर दिया फॉर वॉट एवर रीज़न। आपके साथ 10-15 लोग जर्मन सीख रहे हैं, सब ने ड्रॉप कर दिया, क्या आप फिर भी कंटिन्यू करोगे? और वो करोगे तो क्यों? बिकॉज दैट क्यों, वो जो रीज़न है, दैट इज़ द रीज़न दैट विल टेक यू फार अहेड एंड विल कीप यू गोइंग डिस्पाइट ऑफ कितने भी कठिनाइयाँ आए, चुनौतियाँ आए, आप इसी वजह से ही कंटिन्यू करते रहोगे।